बहुत ही शॉकिंग न्यूज सामने आई है। जापान जो कि भारत का पुराना मित्र है, वो भारत को धमकी दे रहा है कि वो भारत पे सेंसस लगा देगा। और इस सेंसस की चर्चा इटली में G7 समिट के दौरान ही हो गई थी। आपको बताना चाहेंगे गाइस कि पिछली बार जापान ने 1998 में भारत के ऊपर सेंसस लगाया था। उस टाइम भारत ने पोखरण में न्यूक्लियर का टेस्ट किया था। 1998 के बाद से लेकर के 2024 तक जापान और भारत के बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा था। जापान ने अपने कई सारे पैसे भारत में इन्वेस्ट किए हैं। जापान हमारा काफी अच्छा मित्र है। फिर अब ऐसा क्या हो गया कि जापान भारत पे सेंसस लगाना चाहता है, या फिर जापान की मजबूरी है? आखिर क्या है ऐसा कारण कि भारत का इतना अच्छा मित्र जापान भारत के ऊपर सेंसस लगाने के लिए तैयार हो गया है? आइए जानते हैं मामला क्या है। नमस्ते एंड वेलकम यू अनदर वीडियो बीएस मोटिवेशन। मैं हूं विकास। नाउ डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। ये न्यूज हम सब के लिए काफी शॉकिंग है, क्योंकि भारत में जो बुलेट ट्रेन बन रहा है उसको बनाने का काम जापान कर रही है। भारत के कई सारे प्रोजेक्ट में जापान ने बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किए हुए हैं। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि जापान भारत के ऊपर सेंसस लगाने के लिए तैयार हो गया? गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जापान क्वाड कंट्री का पार्ट है, भारत भी क्वाड कंट्री का पार्ट है। लेकिन क्वाड का मेंबर होने के बाद भी जापान भारत के ऊपर सेंसस लगाने जा रहा है। इसके अलावा गाइस, आपको यही बताना चाहेंगे कि अमेरिका क्वाड से भारत को अलग कर रहा है और वो लोग अपने आप में कुछ अलग ही संगठन बना रहे हैं। और ये सारा चीज हो रहा है यूक्रेन की वजह से। जापान भारत से भी अच्छा मित्र है, भारत से भी गहरा मित्र है अमेरिका का। अमेरिका और जापान स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप है उनमें। बेसिकली जापान ने कहा है कि वैसी कंपनियां जो रसिया के साथ व्यापार कर रही है उसके ऊपर हम लोग सेंसस लगाएंगे, और इन कंपनियों में इंडियन कंपनी भी शामिल है, ऐसा जापान का कहना है। जापान के द्वारा ऑफिशियली कहा गया है कि कोई भी ऐसी कंपनी जो किसी भी तरीके से रसिया की हेल्प कर रही है वो उस कंट्री के ऊपर सेंसस को लगाएंगे। इसमें चाइनीज और इंडियन दोनों कंपनी इंक्लूड है। और गाइस, ये सारा चीज G7 समिट के दौरान हुआ है। अब सवाल आता है कि ऐसी कंडीशन में भारत का सब्सटेंस क्या होगा? गाइस, भारत के द्वारा ऑफिशियली अभी कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन भारत के पहले के एक सीनियर एम्बेसडर हैं मिस्टर अनिल त्रिगुनियात, इनके द्वारा कहा गया है कि देखिए, इंडिया की जो पॉलिसी रही है, हमने शुरू से ही G7 के सेंसस को नहीं माना है। भारत कभी भी वन साइड रेस्ट्रिक्टिव सेंसस को कभी नहीं मानता है, और आगे आने वाले समय में भी हम लोग इस तरह के सेंसस को नहीं मानेंगे। सेंसस का एक नियम होना चाहिए। आप जब मन चाहो तब अपने अकॉर्डिंग, आपको अगर फायदा नहीं हो रहा है तो आप हमारे ऊपर सेंसस को लगा दोगे। अगर आपके पास ये अधिकार है तो हमारे पास भी ये वाला अधिकार होना चाहिए कि हम भी किसी कंट्री पर सेंसस को लगा सकें। लेकिन भारत के पास वो अधिकार नहीं है। यही कारण है कि भारत G7 के सेंसस को नहीं मानता है। इसके अलावा अगर आप चाइना पे गौर करेंगे तो चाइना दुनिया के किसी भी कंट्री का कोई भी सेंसस वेंसस को नहीं मानता है। भाड़ में जाए सेंसेक्स, उसे सेंसेक्स से कोई मतलब नहीं है। आई थिंक अब समय आ चुका है कि भारत को भी ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि ये लोग जब मन तब भारत के ऊपर सेंसस थोप देते हैं। अब हमारा कोई कंट्री खास है, हम इतिहास से उसके साथ ट्रेड करते आ रहे हैं। आप अचानक से आकर के बोलोगे इस कंट्री के साथ ट्रेड करना छोड़ दो, तो क्या हम छोड़ देंगे? जितना फायदा हो रहा है हमें उस कंट्री से, उतना फायदा हमें दे दो, हम छोड़ देंगे? मतलब कुछ भी। अमेरिका का, वेस्टर्न कंट्री का, इनका जो दुनिया के ऊपर राज करने का जो तरीका है, ये बहुत ही गलत है। तो भारत के द्वारा कहा गया है, भारत का जो स्टैंड है वो क्लियर है कि हम लोग कभी भी G7 के सेंसस को मानते ही नहीं है। आपने लगाया था ना 1998 में, क्या हो गया उससे? तो भारत के द्वारा डायरेक्ट नहीं बट इनडायरेक्ट रूप से कड़ा जवाब दिया गया है कि भारत को भी अब सेंसस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारत पे सेंसस लगाने का अगर आप कॉन्सेप्ट को समझे तो इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि ये सारे कंट्री मिलकर के रसिया को दबाना चाहते हैं, और जब तक भारत और चाइना रसिया के साथ ट्रेड करते रहेंगे तो रसिया डूबने वाला नहीं है। तो जितने भी वेस्टर्न कंट्री है, G7 के मेंबर है, वो सब एक प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे रसिया को दबाया जाए। इन्होंने G7 के दौरान एक शांति समझौता भी किया था, लेकिन गौर करने वाली चीज ये थी कि जिनके साथ शांति करना है उसको बुलाया ही नहीं गया था। रसिया यूक्रेन में शांति कायम करना है, यूक्रेन को बुलाया गया लेकिन रसिया को नहीं बुलाया गया। तो फिर ये शांति सम्मेलन किस बात का? इससे साफ पता चल रहा है कि ये लोग गहरी प्लानिंग कर रहे हैं रसिया को दबाने का, और भारत इस शांति सम्मेलन से बाहर है। हमने रसिया के खिलाफ जाकर के इन कंट्रियों के साथ कोई भी डील नहीं किया है, क्योंकि अभी हमें ग्रो करना है और रसिया से अभी हम ट्रेड कर रहे हैं। हम अपना अच्छा खासा दोस्त क्यों खोएं? कल को अगर भारत के ऊपर वॉर का सिचुएशन आता है तो अमेरिका भी साथ देने वाला नहीं है, रसिया ही हमारा साथ देता है। तो हम नए दोस्त को बनाने के चक्कर में पुराने दोस्त को नहीं खोएंगे। डेट्स क्लियर। हाँ, यहाँ पर हम लोग एक बेहतरीन राजनीतिक को खेलने का जरूर प्रयास करेंगे कि हम न्यूट्रल रहे, हर देश के साथ हमारा रिलेशनशिप बेटर रहे और हर देश के साथ हम लोग बेटर ट्रेड कर पाए। बाकी आप इस चीज के बारे में क्या सोचते हैं गाइस? जापान भारत के ऊपर सेंसस क्यों लगा रहा है? जहाँ तक मेरा मानना है, जापान अमेरिका के प्रेशर की वजह से भारत के ऊपर सेंसस लगाने के लिए तैयार हुआ है। अदरवाइज जापान ने कई बिलियन डॉलर भारत में इन्वेस्ट करके रखा है। अगर अमेरिका के चक्कर में जापान भारत से दुश्मनी मोलता है तो जापान को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगा। ऑलरेडी जापान की इकोनॉमी क्राइसिस में चल रही है। तो ये सब सिर्फ दिखाने के लिए है। अल्टीमेटली भारत और जापान का जो रिलेशनशिप है वो बेटर रहने वाला है। इन सेंसस का कोई भी मतलब नहीं निकलने वाला है। जिस कंट्री को जिस देश के साथ फायदा हो रहा है वो उसके साथ ट्रेड करते रहेंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके एक एक कमेंट से फर्क पड़ता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।